प्यारे बच्चों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने नए वीडियो के साथ आवेश पर चर्चा करेंगे। आवेश मीन्स चार्ज होता है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। और इसी पे हम लोग आगे पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि आवेश क्या है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसके हम मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक की बात करें, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक स्टे कूलाम या फ्रैंकलाइन होता है। अब हम लोग यहाँ कूलाम को बात कर लें, जो है कि स्टेट कूलाम में कितना मान होता है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है। और चूंकि यहाँ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें अगर एक कूलाम की माप किया जाए वो किसके बराबर होगा, तो उसकी भी परिचर्चा कर लें। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU आवेश, या इसको हम कह सकते हैं बराबर होता है 1/10 EMU आवेश। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ESU है क्या। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी स्थिर वैद्युत इकाई। और EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई। क्योंकि आवेश से विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो उसमें भी इसकी माप हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक कूलाम क्या होता है। एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। ये कूलाम आवेश, ये इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻19 होता है, सॉरी 18 होता है। यानी एक कूलाम आवेश बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आगे हम इसको थोड़ा सा एक कैलकुलेशन के माध्यम से जान लें कि एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कैसे आता है। तो चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 106 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक सूत्र होता है आवेश की गणना करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश मल्टीप्लाई कर दीजिए, आवेश का मान निकल आएगा। इसको संकेत के रूप में लिख सकते हैं Q = N × E। ई मीन्स इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसको एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में निकालना चाहे तो N = Q/E हो जाएगा। अब इसके हिसाब से सूत्र बन जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आवेश बटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब हम यहाँ एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं सारे मान रखकर। कूलाम आवेश का मान कितना है, एक कूलाम, तो यहाँ आवेश के स्थान पे 1 रख देंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 106 × 10⁻⁻19 होता है। और यहाँ देख पाएंगे आप 10⁻⁻19 को अगर इसको ऊपर ले जाएंगे घातांक के नियम से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ एक अंक पे दशमलव है, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, और इसमें से एक 10 और निकाल लेंगे। 10⁻19 है तो एक 10 बाहर निकल आया, एक घात बाहर निकल आई, तो 10 × 10⁻18 हो गया। यहाँ ऊपर 100 बन गया और नीचे 16 आ गया। 100 में 16 से भाग देंगे तो 6.25 आएगा, और गुणे 10⁻18 ये आपके पास बचा हुआ है। इस तरह हम एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस पर धन आवेश आ जाता है। और ऋण आवेश, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि ये कैसे होता है कि किसी वस्तु पर धन आवेश हो जाता है इलेक्ट्रॉन कमी से, और किसी वस्तु पर ऋण आवेश। जैसा कि आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे, परमाणु के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। यानी एक सूत्र होता है 2n²। यानी पहली कक्षा की बात किया जाए तो n का मान 1 रख देंगे, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 निकल आएगी। इसी तरह सारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल देंगे।
तो यहाँ फिलहाल उस बारे में नहीं बात करेंगे, काफी बृहद बात है। और बस इतना हम जाने कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है, धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो ये जितना प्रोटॉन पर धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ये दोनों एक दूसरे को मिलकर क्या कर देते हैं, पूरे परमाणु को उदासीन कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो ये आपको जानना चाहिए कि परमाणु पर कोई आवेश नहीं, यानी उदासीन होता है। तो जरा यहाँ आप हम समझने की बात करें कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं और न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है। तो अगर हम किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, यानी इसमें से इसके परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटॉनों पर धन आवेश यानी उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उस वस्तु पर धन आवेश आ जाएगा। और अगर किसी भी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाएंगे, तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाएगी और उस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि अभी भी पहले ही शुरुआत में हम लोगों ने बात किया था कि किसी दो वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और आवेश इस प्रकार होता है कि एक वस्तु पर अगर धन आवेश हो रहा है तो दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश होगा, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब जैसे उदाहरण स्वरूप आप समझ सकते हैं, यदि कांच को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच में धनावेश उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कांच को बाल से रगड़ा जाए तो कांच में ऋण आवेश आ जाता है। आप इसका घर पे उदाहरण देख सकते हैं करके, कि जैसे ही आप कंघी हुआ या कांच की छड़ हुई आप बालों पे रगड़ें, और उसके बाद फिर आप उसको लेके आइए बालों के ओर अपने, तो बाल को खींचता है। तो आप जाहिर सी बात है, जब हम लोग बाल में रगड़ते हैं तो उस कांच पर या प्लास्टिक पर ऋण आवेश आ जाता है। और चूंकि क्या होता है, बाल हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, और कांच पर और कंघी पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश। और और हमारे बाल में कैसा आवेश होता है, धन आवेश। तो जब हम कांच को या कंघी को बाल के पास ले जाते हैं, तो विपरीत आवेश होने के कारण दोनों में क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। तो आई थिंक आवेश के बारे में आप लोग समझ गए होंगे।